Welcome in Manted Teaching Center. गुड मॉर्निंग, मैं मंटू सर। आप सभी का मंटू टीचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में पार्ट 4 पढ़ेंगे और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें और वीडियो शेयर भी करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। चलिए हम लोग चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट में पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर है 47। 45 कहता है 100 रुपया का ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में वही होगा जो 200 रुपया का 5 वर्ष में x% की दर से। तो x का मान क्या है? तो कहता है 100 रुपया का ब्याज 10% के दर से 3 वर्ष में वही होगा जितना 200 रुपया का 5 वर्ष में x% की दर, यानी कि दर निकालना। तो देखो ब्याज बराबर ब्याज कर देते हैं। तो 100 रुपया मूलधन मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय अब बटा 100। तो ब्याज हो गया। अब 200 गुना 5 वर्ष x% दर बटा 100। तो देखो 100 खत्म हो गया क्योंकि बीच में बराबर है। ये भी 2 0 से 2 0 खत्म हो रहा है। आरी 5 दूनी 10 खत्म हो रहा है, 2 2 खत्म हो रहा है, x बराबर 3%। 48 नंबर कहता है किस धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना होगा। यानी फिर ब्याज बराबर ब्याज, लेकिन कह रहा है किस धन का, यानी मूलधन। तो मूलधन मान लो P। तो P मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो 2.1/2 तो 2 दूनी 4 1 5/2 ना। अब देखो इसका ब्याज हो गया इसका जितना 400 रुपया में। तो इसका मूलधन दिया हुआ है 5% दर 3 वर्ष के लिए बटा 100। अब देखो ब्याज बराबर ब्याज कर दिए तो ये 2 0 से 2 0 कहानी खत्म ना। तो 5 या 15 और 6 5 30, 15 दूनी 30 और 2 2 खत्म। तब P बराबर कितना 400 रुपये मूलधन। 49 नंबर कहता है कितने धन का 4 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज 500 रुपया का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज समान, यानी ब्याज बराबर ब्याज। जस्ट लाइक अभी 48 नंबर देखे हैं, सेम क्वेश्चन है, फिर भी देख लो। कहता है कितने धन का, तो ब्याज बराबर ब्याज। तो धन तो मूलधन मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो मूलधन P इंटू समय, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये कितना 500 इंटू 3 इंटू 12 बटा 100। तो ब्याज बराबर ब्याज। ये 100 खत्म हो गया। तो काट दो 4 दिया 12, 1 0 से 1 0 ना। तो P बराबर कितना हो गया 3 दिया 9 9 5 45, 450 रुपये। 50 नंबर कहता है मोना ने समान साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपया 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपया 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया ना। कहता है यदि दोनों पर कुल ब्याज
190 रुपये मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखो दोनों का ब्याज दर मालूम नहीं है, दर कुछ भी मान लेंगे। तो दोनों का ब्याज 190 रुपये, तो मूलधन 500, मूलधन इंटू समय इंटू दर मान लो 8% ना, अब बटा 100। अब कहता है दोनों कुल ब्याज दोनों का, तो कुल मतलब जोड़। अब 600 मूलधन 600 रुपया 3 वर्ष के लिए 8%, अब बटा 100। तो कुल ब्याज कितना है 190 रुपये ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 5 चौक 20 आर प्लस छोटिया 18 आर बराबर 190। तो कितना 38 आर बराबर कितना 190। 5 बार में कट रहा है लगता है, 8 पचे 40 और 5 15, 5 बार में आर बराबर 5%। 51 बटा 1800 रुपया का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपया के 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 36 रुपया अधिक है। अधिक और कमी माइनस को दर्शाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, दर मालूम नहीं है, दर मान लेंगे आर। तो देखो P इंटू टी यानी 3 वर्ष रेट मान लो आर अब बटा 100, अधिक 36 रुपया अधिक तो माइनस। अब देखो 1600 इंटू 3 वर्ष आर मान लो और बटा 36 रुपया अधिक तो माइनस 36। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 18 तिया 54 आर माइनस 16 48 आर बराबर 36। 48 से 6 54 तो 6 आर बराबर 36, तो 6 6 36 तो आर बराबर 6%। बामन 52 कहता है बामन कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया, 2 वर्ष में इतना रुपया कहता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपया तथा 5 वर्ष में 2600 रुपया हो तो धन क्या है, यानी मूलधन क्या है। तो देखो 2 वर्ष में इतना 5 वर्ष में इतना हो जाता है यानी मिश्रधन हो जाता है। तो देखो 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज यानी 2600 और माइनस 2240 कितना हो गया 240 2600 में घटा दो 2240 0 6 3 गया 260 नहीं 260। 3 वर्ष का ब्याज आ गया, तो फिर 2 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज 2600 माइनस 2240 में घटाएंगे तो 0 6 360 आ गया। तो 2 वर्ष का ब्याज बराबर 360 बटा 3 अगुना 2 तो कितना 12 3 36 यानी 12 दूनी 24 240 रुपये। तो कह रहा था P यानी मूलधन, तो मूलधन बराबर कहता है वह धन, तो धन क्या है, धन है मूलधन, तो मिश्रधन माइनस ब्याज यानी कि 2240 और माइनस 240 तो कितना हो गया 2000। 53 कहता है कि कोई धन
एक ही साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 4 वर्ष में क्रमशः इतना तथा इतना रुपया हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या। इसमें दर मांग रहा तो पहले तो इसका मूलधन निकालना पड़ेगा। तो देखो 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 295 माइनस 283.75, तो कितना हो जाएगा ये 11.25। अब देखो तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 11.25 गुना 3, 11×3 = 33, 25 × 75, इतना हो जाएगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना 3 वर्ष का लिए थे तो 283.75 माइनस 33.75, ये आ जाएगा 250 रुपया। तो दर निकाले जा रहा है तो दर बराबर क्या जानते हैं, दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना लाए 33.75 इंटू 100 बटा मूलधन 250 गुना समय कितना लिए थे 3 वर्ष। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100, ये 2 0 से 2 0, आई 25 बार में कटेगा, 25 बार में 25 बार में कट जाएगा लगता है। तो 25 से भाग दे दो 33.75 में, तो 25 से कहें 25, 8, 7, तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 5 2 7, अब 25 से 135 बार में, 135 बार में 10 तो नीचे बाकी है, 3 से कटेगा, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा तो 3 4 12, 3 5 15, 2 5 10, 9 5 45, 9/2 यानी 4.5%। नंबर कहता है 54, किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपया, 5 वर्ष का मिश्रधन 600 रुपया हो जाता है तो मूलधन तथा दर ज्ञात करें। पहले मूलधन, तो देखो 3 वर्ष का इतना और 5 वर्ष का इतना, तो 3 2 5, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज 600 माइनस 560 रुपया कितना 40 रुपया ना। तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा यानी 40/2 गुना 3, 60 रुपया। ठीक है, तो मूलधन पहले निकालने कहता है, तो मूलधन बराबर क्या जानते हैं मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 3 वर्ष लिए थे तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है 560 माइनस 60 कितना आ गया 500 रुपया मूलधन आ गया। दर निकालना है तो दर बराबर हम लोग क्या जानते हैं ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना लाए 60 इंटू 100 बटा मूलधन कितना लाए 500, कितना समय लिए थे 3 वर्ष में, 2 0 से 2 0, 5 या 15, 15 चौका 60 यानी 4%। मूलधन आ गया 500, दर आ गया 4%। 55 नंबर कहता है एक ही दर से किसी धन का 4 वर्ष का साधारण मिश्रधन इतना रुपया 620 तथा 6 वर्ष का साधारण मिश्रधन 680 रुपया, तो ब्याज की दर क्या है। सेम क्वेश्चन इसके पहले देखे हैं 53, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, बना लेगा। 56 कहता है किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्ष में उसके मिश्रधन का 3/5 हो जाता है।
तो दर बताएं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, अक्सर लड़का फंसता है। तो देखो, कहता है किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्ष में उसके मिश्रधन का, जिसमें का और से लगा रहे हैं, उसको हर मान लेंगे। बराबर हम बोलते आ रहे हैं, रेशियो हो या परसेंटेज हो या कोई भी चैप्टर में हो, तो हम बोलते थे कि जिसमें का और से लगा रहे उसको हम लोग हर मान लेंगे। तो कहता है कि किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्ष में उसके मिश्रधन का किस में लगा हुआ है, मिश्रधन में, तो हर मान लेंगे मिश्रधन को। तो मिश्रधन कितना, मिश्रधन बराबर 5। कहता किसी मूलधन का ब्याज 15 वर्ष में उसके मिश्रधन का, तो मिश्रधन हर मान लिए, तो ब्याज अंश हो जाएगा जो बचेगा। तो ब्याज कितना, 3। तो आप देखो मिश्रधन है ब्याज, तो मूलधन निकाल सकते हैं। तो मूलधन बराबर क्या जानते हैं, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 5 - 3 कितना, 2। तो कहता है दर बताएं। तो दर बराबर हम लोग जानते हैं ना कि दर बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना, 3 इंटू 100, मूलधन कितना, 2, समय कितना वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। तो देखो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 से 1 कितना, 10%। 57 57 नंबर, कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्रधन का 4/5 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं। दर निकालने के लिए जस्ट इसके पहले क्वेश्चन हम देखें। तो कहता है कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्रधन का किस में लगा हुआ है, मिश्रधन में, तो जिसमें का और से लगा रहे उसको हम लोग हर मान लेंगे। इस पर ध्यान रहे कि जिसमें का और से लगा रहे उसको हम लोग हर मान लेंगे। तो मिश्रधन बराबर कितना, 5। तब मिश्रधन का, तो मिश्रधन हो गया 5। तो कहता है कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्रधन का, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 4। तो मूलधन 4। तो मिश्रधन दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ, तो ब्याज निकाल सकते हैं ना। तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 5 - 4 कितना, 1। तो दर निकालना पड़ता है। तो दर बराबर हम लोग जानते हैं कि ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना, 1 इंटू 100, मूलधन कितना, 4, और समय कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो 5 × 4 = 20, 20 × 5 = 100, यानी कि 5%। 58 58 नंबर कहता है कोई धन 5 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, यदि ब्याज मूलधन का 1/3 है, तो दर क्या। कहता है ब्याज मूलधन का 1/3 है, मतलब 1/3। तो मूलधन का जिसमें लगा रहा है उसको हम लोग हर मान लेते हैं। तो हर किस में लगा हुआ, मूलधन में। तो मूलधन का 1/3 यानी 1/3, तो मूलधन 3। तो ब्याज कितना, 1। तो समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ, दर निकाल सकते हैं। तो कहता 5 वर्षों में 1200 रुपया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, दर निकाल लेगा। 59 नंबर कहता है कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 4% ब्याज की दर से उसके 3/5 हो जाता है। तो कहता है कितने समय में, समय मांग रहा है, मूलधन का ब्याज, मूलधन का ब्याज। तो मूलधन का किस में लगा हुआ, मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2। दर दिया हुआ 4%, तो समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। तो ब्याज कितना है, 2 इंटू 100, मूलधन कितना है, 5, दर कितना है, 4। तो 5 × 4 = 20, 20 × 5 = 100, 5 दूनी 10 वर्ष का समय। लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो कहता है 1000 रुपया का 28 अप्रैल 1983 से 21 सितंबर 1983 तक 12%
की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, SI। तो P दिया हुआ है 1000 रुपया, R दिया हुआ है 12%। तो टाइम यानी समय निकाल सकते हैं। तो देखो 18 अप्रैल 1983 से 28 अप्रैल 1983 से 28 अप्रैल में कई दिन बच गया। अप्रैल होता है 30 दिन पे, नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 2 दिन बच गया। अप्रैल मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31, और मई जून 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर जून जुलाई अगस्त 31 सितंबर 21 सितंबर तक नहीं, तो 21 ले लूं। अब बताओ कितना दिन था, तो साल में चेंज कर लो, तो 365 से भाग दे दो ना, तो कितना ये जोड़ के आएगा 146, यानी कि 31 दूर 31 33 30 31 31 21, 3 1 4 1 5 1 6, 3 3 6 3 9 3 12 12 13 14, 146 आएगा। 146 और 365 73 बार में कट जाएगा। 73 दूनी 73 बच्चे, 73 बचे 5 दिया 15, 7 बचे 35 36, 2/5 आ गया। तो निकाले क्या कहता है, SI है। तो साधारण ब्याज हम लोग क्या जानते हैं कि P × R × P बटा सब। तो P कितना है 1000, I × R कितना 12%, समय है 2/5, 5 नीचे 2 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यही आंसर। तो आज सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हुआ, 60 क्वेश्चन पार्ट 4 तक। तो आज के लिए बस इतना ही, सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ। तो तुम लोग का टेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का शनिवार को नहीं हो करके रविवार को, जो टेस्ट रविवार को हो रहा था, रविवार को तुम लोग का टेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट का टेस्ट रविवार को होगा, और शनिवार को हो सकता है चैप्टर स्टार्ट करें। तो क्या चैप्टर स्टार्ट करें इसके बाद तुम लोग बताना, और जब तक के लिए बाय, अलविदा।